we're also being joined by Mr. Kameshwar Chaupal, former Member of Parliament, but he is also known to have laid the first stone at the Ram Mandir. Kameshwar ji, thank you so much for taking our time to speak to NewsX. We'd like to understand from you, sir, how is the journey from laying the foundation stone to the Pran Pratishtha ceremony soon? What has this journey been like? इस बीच का सफर बड़ा ही खट्टा मीठा अनुभव है। जो राम आराध्य हैं करोड़ों लोग के, उस राम को नकारते हुए देखा, उस राम को कोर्ट तक दौड़ना पड़ा, वह भी दौड़ देखा। राम का अस्तित्व नहीं है, काल्पनिक है, वह भी दौड़ देखा। और फिर राम को साक्ष्य और तथ्य के आधार पर जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया तो देश और विदेशों में जो सत्कार हुआ, स्वीकृति मिली, वह भी दौड़ देखा। और आज जब प्रभु रामचंद्र जी अपने गर्भगृह पर भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं, उससे जो संपूर्ण देश में माहौल है, उस माहौल को देखते हैं तो लगता है कि वास्तव में ये त्रेता युग का आगाज है। सबको लगता है कि राम अब आने वाले हैं। 22 तारीख का हर एक व्यक्ति को इंतजार है और मैं समझता हूं कि यह दौर आनंद का है, प्रसन्नता का है, उल्लास का है। जी कामेश्वर जी, काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहे हैं और जैसा कि आपने कहा 22 तारीख का दिन और भी करीब आ रहा है हमारे। आप अभी फ़िलहाल कामेश्वर जी, पता लगा कि बिहार में हैं आप, तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? आप बिहार में क्यों हैं अभी? और एक और सवाल आता है कि क्या आप नीतीश कुमार को बुलाएंगे इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए? देखिए, हमारी योजना है कि हम पूरे देश के 10 करोड़ परिवार को आमंत्रित करेंगे, क्योंकि देश के अंदर एक माहौल बनाया गया था कि राम जन्मभूमि में लगे हुए लोग केवल घोषणा करते हैं और लोगों को धोखा देते हैं। लोग नारे लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। तो इस भ्रम को तोड़ने के लिए हम लोगों ने ये तय किया है कि 10 करोड़ परिवार को हम आमंत्रित करेंगे कि आप आए, देखें अयोध्या में भगवान राम अपने जन्मभूमि पर भव्य दिव्य बने हुए मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। आप दर्शन भी करें, प्रसाद भी ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्यता प्रदान कराएं। जी कामेश्वर जी, एट द सेम टाइम आप कई अलग अलग नेताओं को मिलेंगे, राजनेताओं को मिलेंगे, तो आप कुछ बता सकते हैं हमें कि किन किन से आपकी मुलाकात हो चुकी है और किन किन को आप अभी मिलेंगे? देखिए, हस्तियों से मुलाकात करने का अभी कोई समय नहीं है। हम लोग इतनी बात मानते हैं कि 22 तारीख को जिनको निमंत्रण देना था वह निमंत्रण जा चुका है। अब हम पूरे समाज को इन्वॉल्व यदि करेंगे तो देना पड़ेगा, और उसी के लिए अभी हम लोग अक्षत के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं। और इसका शुरुआत हमने बिहार में महामहिम राज्यपाल से प्रारंभ किया था। जी, महामहिम को हमने कहा कि 22 तारीख को भगवान विराजमान होंगे अपने मंदिर में। 22 के बाद आपको जब अवसर मिलता है आप आके भगवान का दर्शन करें। और उसी एरिया में हमारे सारे माननीयों का घर भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उसके पास घर है, लालू जी का भी आवास वही है, सारे हमारे विधायकों का वही आवास है, मंत्रियों का आवास है। तो हम समाज के हर एक व्यक्ति के दरवाजे जाएंगे, हर एक को निमंत्रित करेंगे कि 22 तारीख को होने वाले ये उल्लास के वातावरण में जो प्रसन्नता का भाव व्यक्त होगा, आप भी उसमें शरीक होइए। आप भी कहीं न कहीं जो लाइव प्रसारण है किसी मंदिर में उपस्थित होकर के देखिए, और आप भी घर में मिठाइयाँ बांटिए और शाम में दीपावली बनाइए। जी कामेश्वर जी, लेकिन जो विपक्ष है उनका कुछ अलग ही कहना है। वो तो कहते हैं कि आप राजनीति में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपका क्या कहना है? ये ऑपोजिशन का जो कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट है एट क्रिएटिंग दिस नैरेटिव कि आप एक ये राजनीतिक मूव है आपकी तरफ से, आप इसका कैसे जवाब देंगे?
देखिए, आपको ध्यान पर होगा कि इस बात का स्वीकृति कर दिए थे प्रबोध कृष्णन जी महाराज ने, जो कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और धर्माचार्य भी हैं। उन्होंने साफ साफ कहा था कि प्रतिपक्ष के लोगों ने एक बड़ी भारी भूल की कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में बीजेपी का विरोध करते करते राम का विरोध कर बैठे, और इस देश के अंदर हिंदू विरोध भी खड़ा हो गया। तो आजकल एक पॉलिटिकल पार्टियों में ऐसी पार्टियां कुछ अपना हिंदुओं को अपमान करने का, हिंदू के मान बिंदुओं पर कितना हम एग्रेसिव होके, कितने उत्कट भाव से, कितने कटु शब्द बोल सकते हैं, इसकी प्रतिस्पर्धा चल रहा है। आज भी आपको मालूम होगा कि हमारे एनसीपी के कोई नेता राम के साथ किस प्रकार से राम को उद्धृत किए हैं। ये करोड़ों राम भक्तों को कष्ट पहुंचाया है, और ये प्रतिस्पर्धा चल रहा है, हर एक लोग कर रहे हैं। बिहार के अंदर लालू जी के भी एक विधायक ने पोस्टर साट के कहा है कि राम जो है, मंदिर जो है वो अज्ञानता का प्रसार करता है, ये मूर्खता का प्रतीक है, घंटा बजाना मूर्खता है। तो ये तो प्रतिस्पर्धा है कि हम यदि हिंदू विरोध करेंगे तो हमारे साथ गैर हिंदू आके खड़ा हो जाएगा। राइट, एब्सोल्युटली। कामेश्वर चौपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, अपना कीमती समय निकाला। एंड ऑफ कोर्स we are waiting with bated breath to see the actual inauguration ceremony on the 22nd. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.